कल एक दोस्त बहुत जज्बाती होकर बता रहा था कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को। इतने में उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। सरदार अपनी मिस से बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करूंगा। मिस गुस्से से बोली, मुझे बच्चों से नफरत है। सरदार बोला, मिस हम कोशिश करेंगे कि बच्चे ना हों। एक मिरासी ने एक चौधरी से कर्ज लिया। वापसी का वक्त आया तो दूसरे चौधरी से कर्ज लेकर पहले वाले को चुका दिया। फिर दूसरे का वापसी का वक्त आया तो फिर पहले वाले से लेकर दूसरे को चुका दिया। कई बार ये हुआ तो मिरासी ने दोनों को साथ बिठाकर सारा मामला बता दिया और कहा, अब मुझे बीच से निकालो, तुम आपस में निपट लेना। एक सरदार का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। सरदार बहुत गुस्से में था। उसने मोबाइल लिया और गूगल खोलकर सर्च किया। बीवी को कंट्रोल में रखने का तरीका गूगल पर शो हुआ। अपनी औकात में रहें, औकात से बाहर की बात बताने की मेरी भी हिम्मत नहीं। एक सरदार के दो बेटे थे। एक दिन बड़े भाई ने छोटे से कहा, आज मैं तुमसे इंग्लिश का टेस्ट लेता हूँ। सरदार भी पास बैठा था। बड़े भाई ने छोटे से पूछा, आई विल टेल यू लेटर, इसका मतलब बताओ। छोटे ने कहा, इसका मतलब है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पास बैठे सरदार ने अपने छोटे बेटे को जोर की लात मारी और बोला, गधे, उल्लू, बाद में क्यों बताओगे, अभी बताओ। बीवी सरदार से कहने लगी, सरदार जी, आपके पास भी फोन है और मेरे पास भी है, तो फिर आपने मुझे खत क्यों लिखा। सरदार बोला, जानू, मैंने तुमको फोन किया तो फोन वाली बाजी बोली, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। एक सरदार अपनी शादी के लिए अम्मी के साथ मन्नत मांगने गुरुद्वारा गया। वहाँ बहुत रश था कि अचानक सरदार जी की अम्मा कहीं गुम हो गई। सरदार ने बहुत तलाश किया मगर अम्मा ना मिली। आखिरकार थक कर गया मगर माँ ना मिली। एक जगह बैठ गया और कहने लगा, लो जी, अपनी ते लब्बी नहीं, ऊपर से अब्बे दी भी खो गई। एक सरदार ने अपने वकील की जेब में माचिस की जलती हुई तीली डाल दी। वकील का सत्यानाश हो गया। जज ने गुस्से से पूछा, तुमने अपने वकील की जेब में जलती हुई तीली क्यों डाली। सरदार ने कहा, इसने खुद तो कहा था अगर जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो, मैंने गरम कर दी। एक सरदार बेचारा बहुत टेंशन में रहता था। जब से होश संभाला था सोचों में गुम रहता, उंगलियों पर कुछ गिनता रहता। फिर एक दिन उसने अपनी परेशानी का इजहार अपने दोस्त से किया, यार मैं ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मेरी बहन के दो भाई हैं तो मेरा एक क्यों है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक सरदार की शादी थी। शादी वाले दिन सरदार बहुत उदास बैठा था। दोस्तों ने कहा, आज खुशी का मौका है लेकिन तुम इतने उदास बैठे हो, क्या बात है। सरदार ने कहा, बात यह है कि मेरे ससुराल वालों ने बारात में कम आदमी बुलाए हैं, अब पता नहीं मेरा वालिद मुझे भी लेकर जाएगा या नहीं। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, जानू, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। लड़का बोला, जान, जितना तुम मुझसे करती हो। लड़की गुस्से से बोली, कमीने, मुझे पहले ही पता था कि तुम टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। एक मर्द ही मर्द की फितरत समझ सकता है। मिसाल के तौर पर, गाहक, मुझे एक लेडीज सूट चाहिए। दुकानदार बोला, बेगम के लिए चाहिए या फिर कोई अच्छा सा दिखाऊं। बेगम को अपने शिनाख्ती कार्ड रिन्यू करना था। उसने शोर से पूछा, सुनिए, आपके पास नादरा का नंबर है। शोर ने कहा, नहीं, उसकी बहन का है। फिर जब उसे होश आया तो अस्पताल में था।
शरारती काके का तोता रोजाना एक शख्स को ओए बगैरत कहा करता था। उस शख्स ने काके से शिकायत की। काका ने तोते को डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ न बोला। थोड़ा आगे जाकर उस शख्स ने पीछे मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया होगा। बाबा जी फरमाते हैं, आजकल का प्यार ब्लूटूथ जैसा हो गया है। पास रहो तो कनेक्टेड, दूर रहो तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। बीवी ने अपने शोहर को कॉल की। बीवी बोली, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? शोहर बोला, ऑफिस में हूँ और बहुत मसरूफ हूँ। और तुम क्या कर रही हो? बीवी बोली, केएफसी में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी फूफो बैठी हैं। एक औरत अपनी कुछ मुश्किलात को लेकर बाबा सुल्तान बंगाली के पास पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़ी गौर से सुना। फिर बोले, बेटा इसका हल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत बोली, कितना खर्च आएगा? बाबा बोला, तुमसे मैं ज्यादा तो नहीं ले सकता, बस जो 1,24,000 पैगंबर हैं सबके नाम से 1-1 रुपया सदका कर दो। औरत भी बहुत होशियार थी। उसने कहा, ठीक है बाबा, आप बारी बारी सबका नाम लेते जाएं, मैं 1-1 रुपया रखती जाऊंगी। आपके सामने बाबा जवाब सुनते ही बेहोश हो गया। पप्पू दोस्त से बोला, मुझे 50 रुपए उधार देना। दोस्त बोला, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। पप्पू बोला, लाओ 30 रुपए ही दे दो, 20 रुपए तुम पर उधार रहे। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही बड़े बड़े पंगे लेने का शौक था, तब से शोहर घर से फरार। तीन पागल बैठकर बातें कर रहे थे। पहला पागल बोला, यार मैंने ये सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल बोला, यार मैंने चांद की जमीन खरीद ली है। तीसरा पागल बोला, अरे डकनो, डॉक्टर ठीक कहता है कि तुम दोनों ही पागल हो। मैंने जब दोनों जमीनें बेची ही नहीं तो तुम दोनों ने खरीदी कैसे? मालिक, तुम दफ्तर में क्यों सोते रहते हो? मुलाजिम बोला, जनाब रात को मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता। मालिक बोला, तुम कल से अपने बेटे को साथ लाया करो ताकि वो तुम्हें यहाँ भी सोने ना दे। लड़की, जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर बाजार जाती हूँ तो सब्जी वाला सब्जी महंगी देता है, जब मैं गंदे कपड़े पहनकर जाती हूँ तो सब्जी सस्ती देता है। लड़का बोला, तुम हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, फ्री में सब्जी देगा। लड़की कॉलेज से आई तो देखा कि उसके घर के सामने एक लड़का खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर रोज ऐसा होने लगा कि वापसी पर भी घंटों बैठा रहता, मुंह से कुछ न कहता, बस एक बार उसे देखकर सर झुका लेता। लड़की को यकीन होने लगा था कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो भी उसके बारे में सोचने लगी। आज तो उसने फैसला किया कि वो खुद उससे बात करेगी। वो उसके पास गई। लड़का उसे देखकर थोड़ा सा घबरा गया। लड़की ने उससे पूछा, आप मेरे घर के सामने घंटों क्यों बैठे रहते हैं? लड़के ने लरजते होंठों से कहा, क्योंकि आपके वाईफाई को पासवर्ड नहीं लगा हुआ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक उस्ताद क्लास में आया और एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा, तुम हर रोज उदास क्यों रहते हैं? आखिर तुम खुश कब होगे? शागिर्द ने कहा, जब आप मर जाएंगे। शोर और बीवी की लड़ाई हो रही थी। शोर ने बीवी से पूछा, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। शोर ने फिर पूछा, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? बीवी फिर खामोश रही। शोर ने फिर गुस्से से पूछा, मैं कितनी देर से भौंक रहा हूँ, तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? बीवी ने कहा, हाँ कहा है कुत्ता, लेकिन प्लीज अब भौंकना बंद करो।
टीचर, अगर मुल्क में पानी खत्म हो जाए तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? गुज्जर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, दूध खालस मिलने लगेगा। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? सरदार, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पप्पू ने वालिद से पूछा, पापा आपकी लव मैरिज है ना? बाप ने हैरानगी से कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पप्पू ने कहा, आपकी शादी और मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 5 माह का फर्क है। एक सरदार ने अपने घर के छत के ऊपर से जहाज उड़ते देखा तो जहाज को पत्थर मारने लगा। दोस्त ने पूछा, सरदार जी हवाई जहाज को पत्थर क्यों मार रहे हो? सरदार ने कहा, ये कमीना रोज शाम को मेरी बीवी पर लाइटें मारता है। टीचर पप्पू से, मक्खी और मच्छर में फर्क बताओ। पप्पू कुछ देर सोचने के बाद बोला, मिस, मक्खी मुआयना करती है और मच्छर इसके बाद टीका लगाता है। शोर, समझने की कोशिश करो, मुझे तंग नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोने दो, मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो। ये सुनकर जब बीवी ने उठकर देखा तो शोर साहब हाथ जोड़कर मच्छरों से बातें कर रहे थे। जदीद तहकीक के मुताबिक शोर अगर बीवी को पागल औरत के बजाय पागल लड़की बोले तो वो नाराज होने के बजाय खुश होगी। पठान ने लड़की की आवाज में एक लड़की को मिलने के लिए अपने घर बुलवाया। लड़का खुशी खुशी जब मिलने पहुंचा तो पठान उसे कमरे में ले गया और कहा, यार माफ करना, आज हमारा घर पर बीवी नहीं है, घर पर मेहमान आ रहे हैं, ये पकड़ो झाड़ू और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दो, उसके बाद फिर मिलकर मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाज या वीडियो आप तक पहुँच सके।